Yes, Betty. So today we are going to start with our first poem, and that is Ice Cream Man. First, you will recite this. I am going to recite this poem, and you all will also recite it with. Okay, आपने साथ साथ में बेटा बोलना है इस poem. Okay, so I'm going to start reciting this poem. आप भी अपनी books पकड़िए, hold your books and start reciting it. And the poem starts as, when summer is in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster round, as thick as honeybees. Okay, so this was the poem. Now I'm going to tell you the meaning of some words and then I'll explain also. So listen very much carefully. अब एक चीज तो आपको पता चल गई कि इस पोएम में क्या बताया हुआ है, सिर्फ इस पिक्चर को ही एक्सप्लेन किया हुआ. They have explained this picture कि कैसे आइसक्रीम वाला आता है, उसका जो काट का मतलब पता है किसी को हिंदी में? किरणदीप कौर, हाँ जी बेटे, आपको काट का मतलब पता है हिंदी में क्या होता है? काट. किरणदीप कौर बेटे, अनम्यूट योरसेल्फ. किरणदीप, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटे. काट का मतलब पता है आपको क्या होता है? मैम ये मैम जिसमें वो अपनी सारी आइसक्रीम लेकर आते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? काट को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है किसी को? ओके, इट इज ठेला. वो जब आता है वो अपनी रेडी सी लेके आता है ना आइसक्रीम वाला, ठीक है? तो ये उसी चीज को बताया गया इस पोएम. ओके, सो इट इज व्हेन समर इज इन द सिटी एंड ब्रेक्स अ ब्लेज ऑफ हीट. सो हियर द हीट इज एक्सप्लेन कि जब गर्मियां होती हैं, ईंटों की तरह तप रहा होता है सब कुछ, है ना? एवरीथिंग इज हॉट ऑल अराउंड. द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, अपने छोटे से ठेले को लेके, गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट. ट्रंडलिंग मीन्स वो जो एक साउंड करता है, साउंड मेड बाय हिज कार्ट. जब वो चलता आता है तो वो उसके वो टायरों की आवाज आती है ना, गड़गड़ गड़गड़ करके. दैट इज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, कि वो स्ट्रीट में चलता हुआ आता है अपने ठेले के साथ. बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला. बीनीथ का मतलब, बीनीथ का मतलब मुझे कौन बताएगा? भूमिका सचदेवा. बीनीथ, ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है पुरानी क्लासेस में. यस भूमिका बेटा, बीनीथ का बीनीथ का मतलब क्या है बेटा, बताइए? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं पता था, कोई बात नहीं. बीनीथ का मतलब होता है अंडर, नीचे. ठीक है बेटा, जब मैं मीनिंग बता रही हूँ ना, सो होल्ड योर पेंसिल एंड नोट डाउन द मीनिंग्स आल्सो. ओके, सो बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला. अब उसके कार्ट के ऊपर एक अम्ब्रेला भी लगा होता है ना आइसक्रीम मैम के, उसके कार्ट के ऊपर एक अम्ब्रेला, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है अम्ब्रेला है ना. सो बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, उसके राउंड अम्ब्रेला के नीचे, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट, कितना बढ़िया वहां पे नजारा होता है, कितना बढ़िया नजारा होता है. क्या होता है उसमें बढ़िया? इट इज टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स. माउंट्स का मतलब होता है कोन. जब होता है कोन पे आइसक्रीम डालते जाते हैं ना, तो माउंट्स का मतलब क्या होगा? वो ढेर आइसक्रीम का लग जाता है ना. हीप, माउंट इज हीप, HEAP. ओके, सो माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट, वेनिला और चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये सब जो इनके अलग अलग कलर्स होते हैं. चॉकलेट का वो ब्राउन होता है, वेनिला का व्हाइट, स्ट्रॉबेरी का पिंक. आई नो सबके मुंह में पानी आ रहा है ना, सबके मुंह में आइसक्रीम को खाने को मिल जाए. यस, so it is to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. और उसको क्या, वो जॉयफुल साइट क्या है कि जब वो आइसक्रीम के कोन्स को भर रहा है, किससे?
आइसक्रीम से। कोन्स को आइसक्रीम के ढेर लग रहा है, ब्राउन, व्हाइट और अलग अलग कलर्स का। सो इट इज वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। अब उसके ठेले पे क्या क्या मिलता है? डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम एंड और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, पीने के लिए ठंडी ठंडी बोतलें, एंड फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज। अच्छा, फिज का मतलब कोई मुझे कोल्ड ड्रिंक, आई थिंक एवरीबडी ऑफ यू लाइक यू ऑल लाइक दैट आइसक्रीम आल्सो, दैट कोल्ड ड्रिंक्स। तो फिज का मतलब पता है क्या होता है? जब हम पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, उसमें वो झाग सी आती है ना, बबल से आते हैं ना, सो दैट इज फिज। So it is from bottles full of frosty fizz, green, orange, white और pink, कि different flavors ये जो cold drinks के हैं वो भी उसके कार्ट पे मिलते हैं। एंड वो नजारा की ये सब चीजें वो जो बेच रहा है, that looks very nice. Obviously you also enjoy. आप एक आइसक्रीम वाले के पास जाते हो कि अच्छा भैया कौन सा फ्लेवर है, क्या है? सो ऑल द फ्लेवर्स आर देयर, ऑल द फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम एंड ऑल द फ्लेवर्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, दोज आर अवेलेबल देयर। सो हिज might be a flower bed. Shirisha Jain, beta mute yourself. His cart might be a flower bed. जो उसका कार्ट है ना, वो जो ठेला है, दैट इज लाइक अ फ्लावर बेड। फ्लावर बेड क्या होता है? आपने देखा होगा जब आप पार्क्स में जाते हो तो एक जैसे फूल जब लगे होते हैं ना, तो वो एक बड़ी क्यारी जिसको हम बोलते हैं, that is flower bed. So here his cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster around as thick as honey bees. और वो ऐसे लगता है कि जैसे फूलों के ऊपर हनी बीज बैठती है ना, ऐसे ही लगता है कि वो बच्चे जो है ना, वो सारे उसके जो ठेले के ऊपर वो हनी बीज की तरह चिपके हुए। So now here the poet has compared the cart with flower bed and the children with honey bees. ओके, तो उसको ऐसे लग रहा है कि बच्चे उसके ठेले पे ऐसे हैं कि जैसे एक जो फ्लावर बेड होता है उस पे जैसे हनी बीज होती हैं, ऐसे ही बच्चे उसके कार्ट पे चिपके हुए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम, कि यहाँ पोएम में एक आइसक्रीम मैन को डिस्क्राइब किया हुआ है कि ही इज सेलिंग डिफरेंट फ्लेवर्स एंड his cart is also compared to a flower bed where different flavors are being sold. अलग अलग आइसक्रीम के फ्लेवर्स बेचे जा रहे हैं, अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स के फ्लेवर्स वहां पे बेचे जा रहे हैं और बच्चे उसको देख के बहुत खुश होते हैं। This was all about the poem which is written by Rachel Field. Okay, now anybody who wants to ask me anything about the poem? Yes, Betty. Anybody who wants to ask? Yes, Betty. Yes. Now, what is the meaning of beneath? Beta, your voice is not clear. Beta, your voice is not clear. Okay. Ma'am, what is the meaning of beneath? Beneath का मतलब अंडर बेटा, नीचे। Beneath का मतलब है अंडर, नीचे। क्लस्टर का मतलब है ग्रुप, झुंड जिसको हम बोलते हैं। क्लस्टर का मतलब है ग्रुप और झुंड। जहां पे क्लस्टर होते हैं, जहां पे वो गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं। Where the children gather. Meaning of cluster is where the children gather.